कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटेरिएट पर छापा। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई के मरकजी दफ्तर से कंप्यूटर और रिकॉर्ड भी जब्त। पीटीआई सेक्रेटेरिएट के अतराफ में इंटरनेट सर्विस मुतासर। पीटीआई सेक्रेटेरिएट में डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिसइंफॉर्मेशन का हब बना हुआ था। शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा गया। एफआईए और पुलिस हुकाम का कहना है डिजिटल मीडिया मरकज से प्रोपेगेंडा करके लोगों को भड़काया जा रहा था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने प्रोपेगेंडा करने में मुलव्वस लोगों को गिरफ्तार किया। पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुलजिम से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी जाहिर होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुमशुदगी से मुतालिक दरखास्त निपटा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद। अहम कानूनी उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब किया और मुलतवी कर दिया। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की भी मंजूरी ली जाएगी। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कुछ देर बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फेडरल कैबिनेट में लेके आए जो कि फेडरल गवर्नमेंट का लेके जाना है। जब उनके एक्शन नजर आएंगे तो पीपल्स पार्टी अपना उसमें मौक़िफ़ क्लियर करेंगे। कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि मायूसी हो। ये सिस्टम भी चलेगा, हुकूमत भी चलेगी और कोई कुछ नहीं होने वाला इस मुल्क में। पाकिस्तान तरक्की करेगा। यस, कठिन हालात हैं। हुकूमत पहले पीटीआई पर पाबंदी का मामला काबीना में लाए, फिर रद्द अमल देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सिस्टम भी चलेगा और हुकूमत भी। कुछ लोग मायूसी फैला रहे हैं जो कामयाब नहीं होंगे। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कुछ नहीं होगा। कानून वाज़ेह है, ममनुआ फंडिंग वाली पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात में तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की टीम अदयाला जेल में मौजूद। 12 इंस्पेक्टर्स की टीम की क़यादत डीएसपी कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के रिमांड के खिलाफ दरखास्तें कल मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। महंगी बिजली के सताए अवाम पर 30 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली फी यूनिट 2 रुपए 11 पैसे मजीद महंगी करने की दरखास्त नेपरा में है। जराये के मुताबिक CPPA ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा है। के इलेक्ट्रिक ने भी जून की एडजस्टमेंट में फी यूनिट 2 रुपए 92 पैसे का इजाफा मांग लिया। चीनी पावर प्लांट से मुकामी कोयले के इस्तेमाल पर बात करेंगे, जिससे बिजली की फी यूनिट कीमत में 2.5 रुपए तक कमी हो सकती है। दरामदात में सालाना 200 अरब रुपए से ज्यादा की बचत होगी। वजीर तवानाई ओवैस लगारी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा पावर सेक्टर बिजली की चोरी और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात से दो चार है। हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज बिजली की तलब को सुकड़ने से रोकना है। को रिसर्च किया और जब इस चीज़ को उठाया गया तो बड़ा पता ही चलता है कि इसमें तो बहुत से मतलब गैर मुनसिफाना जो है चीज़ें की गई हैं और बड़े गलत तरीके से इसको पैकेज को बनाया गया है। कैपेसिटी चार्जेस के मद में कि हम 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन हम उसको ट्रांसमिशन करने की सलाहियत खाली 22,000 मेगावाट रखते हैं और आधी से ज़्यादा बिजली जो हम नहीं खरीद रहे, नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पैसे पूरे दे रहे हैं, डॉलर में दे रहे हैं और काइबोर के नहीं लैबोर के रेट के हिसाब से दे रहे हैं, जो अनजस्टिफाई है। महंगी बिजली और टैक्सों की भरमार ने इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर जौहर कंधारी कहते हैं कोरंगी में 350 सनतें बंद हो चुकी हैं। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है, कहा जाता है IPPs से मुआहदे रिवाइज नहीं हो सकते। 52% IPPs तो हुकूमत के अपने हैं। सरकारी IPPs को पैदावार के हिसाब से अदाई में क्या मुश्किल है। हुकूमत की जानिब से हर मुआहदा दुगनी कीमत पर लगा दिया गया। हुकूमत फॉरेंसिक ऑडिट कराए, पैसे हम देंगे। नौ मई के 12 मुकदमात में बानी PTI से तफ्तीश के लिए लाहौर पुलिस की टीम अदयाला जेल पहुंच गई।
12 इंस्पेक्टर्स की टीम की क़यादत डीएसपी कर रहे हैं। लाहौर की खुसूसी टीम पहली बार बानी पीटीआई को 9 मई के मुकदमात में शामिल तफ्तीश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो मांगे ही नहीं गए थे। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक वफाकी हुकूमत मामला काबीना में लाए, इसके बाद पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिस्टम भी चलेगा, हुकूमत भी चलेगी। मायूसी फैलाने वाले अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। पीटीआई के वुज़रा ने IMF को खत लिखा कि इमदाद ना दी जाए। पीटीआई इस हद तक भी मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए काम करती रही है। इलेक्शन एक्ट कहता है जो पार्टी ममनुआ फंड ले वो अहल नहीं। पीटीआई ने स्टे ऑर्डर पर स्टे ऑर्डर लिया, उन्हें पता था ये मुजरिम हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो का कहना है सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। 9 मई के केसेस फौजी अदालत में ज़ेरे समाअत हैं, फैसला आता है तो पाबंदी की बात ज़ेरे गौर आ सकती है। पीटीआई के इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ दरखास्त। हाईकोर्ट के चीफ कमिश्नर और पीटीआई को दोबारा मुलाकात की हिदायत। दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए चीफ कमिश्नर को हमने सिर्फ चाय के लिए मुलाकात का नहीं कहा था, फरीकैन बैठें मामला तय करें। एडवोकेट जनरल बोले जलसा चहलम के बाद रख लें। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा क्या 14 अगस्त नहीं मना रहे? लॉ एंड ऑर्डर है लेकिन बैलेंस रखें, मुल्क में दीगर सरगर्मियां भी तो चल रही हैं। चहलम के बाद आप कहेंगे बारिशें हो गई, सर्दी बहुत हो गई, ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला है। ऐसा ना करें, सियासी जलसा इनका हक है, इस केस में हुक्मनामा जारी करेंगे। कुछ मुसल्लह लोग सरकारी और गैर सरकारी मामलात में मदाखलत कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत पुलिस और अवाम को मुसल्लह लोगों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर कहते हैं पुलिस को हुक्म दिया है ऐसे मुसल्लह नासिर को फौरी गिरफ्तार करे। कबायली अमायदीन और जिम्मेदारान से मिलकर बन्नू में सूरत हाल मामूल पर लाई गई। पीटीआई के ऊपर जो है ना बेल लगाएंगे, भाई तुम्हारा बाप ही नहीं लगा सकता क्यों? एक सूबे में उसकी हुकूमत है, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, तो इसका मतलब तुम मुल्क में क्या चाहते हो? ये मुल्क जो है ना आप सरजमीन आईन बनाना चाहते हो। पीटीआई सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। क्या मुल्क को सरजमीन बेआईन बनाना चाहते हैं? पीटीआई रहनुमा असद कैसर की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। बोले जुमे को मुल्क गिर एहतजाज होगा, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे और हुकूमत के मुस्ताफी होने का मुतालबा करेंगे। हमारे कारकुनों और सोशल मीडिया से वाबस्ता लोगों को अगवा किया जा रहा है। जमानत पर रहा लोगों को जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ अरसा पहले आपकी पार्टी मुतासिर थी, आज आपकी हुकूमत में ऐसा हो रहा है। जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। गुमशुदा अफराद से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया गुमशुदा शख्स मुकदमे में गिरफ्तार है। चीफ जस्टिस ने कहा इस केस में 15 रोज में रिपोर्ट दें, जरूरत पड़ी तो हम वजीर आला को भी तलब करेंगे। समाअत मुलतवी। पीटीआई कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अहमद वकास जंजुआ को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया मुलजिम से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद जंजुआ की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आज तफसीलात पेश करने की हिदायत की। ना लोड शेडिंग खत्म की, ना बिलों में कोई रिलीफ मिला। कराची के शहरी गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग से परेशान। कहते हैं मजदूर तबका तो रुल गया, छोटे मकानों में रहते हैं, शदीद गर्मी में बिजली नहीं होती, बिजली ना हो तो पानी भी नहीं मिलता, गुजारा मुश्किल हो गया है। हुकूमत कराची के शहरियों के बारे में कुछ तो सोचे। कराची में शदीद गर्मी, समंदरी हवाएं बंद, मौजूदा दर्जा हरारत 35, शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस की जा रही है। पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े, गर्मी और हब्स में कमी आ गई। गुजरात में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब। वजीराबाद और गिरदनवा में भी तेज हवाओं के साथ बादल खूब बरसे। बारिश के साथ ही गैपको के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, बिजली बंद। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के कई शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान।
आइंदा 2 साल सूबों को ट्रांसफर सूद अदा करके वफाक को अखराजात के लिए कर्ज लेना पड़ेगा। वजारत खजाना की 3 साला मुआशी हिकमत अमली में इंकशाफ। ज़राए का कहना है अखराजात के लिए वफाक को रोजाना 30 अरब रुपए से ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। हुकूमती अखराजात, पेंशन, तनख्वाहों के लिए वफाक के पास पैसे नहीं होंगे। सूद अदायगियों NFC अवार्ड के तहत सूबों को ट्रांसफर का बजट बढ़ रहा है। हैदराबाद में IT टेस्ट मुकम्मल, नताइज का ऐलान जल्द बजरिया ईमेल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं टेस्ट पास करने वाले 50,000 तलबा को आलमी सतह का कोर्स कराएंगे। कराची की तरह हैदराबाद के तलबा को भी लैपटॉप, जदीद मोबाइल फोन देंगे। सिंध के लोगों ने अवामी गवर्नर का लक़ब दिया, जिम्मेदारी निभाने के लिए जो हुआ करूंगा। सरकारी महकमों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार बढ़ाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर डायरेक्टरेट ऑफ इवैल्यूएशन बाबर अलाउद्दीन से मुलाकात में गुफ्तगू। इंतजामी सतह पर गवर्नेंस, शफाफियत के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर तबादला ख्याल। हुकूमती फैसलों और पॉलिसी साजी में अवामी राय को शामिल करने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा परफॉर्मेंस इंडेक्स के क़याम से अफसरान में एहसास जिम्मेदारी का इजाफा हुआ। पंजगूर पुलिस का ऑपरेशन 5 मुग़वियों को बाजियाब करा लिया। 2 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिमान ने शहरियों को 11 रोज कबल काम के बहाने बुलाकर तावान के लिए अगवा किया था। जहलम में ANF एहलकारों के कातिल 2 दहशतगर्द पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान कासिम शाह और बिलाल हैदर को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। 1.5 माह कबल मुलजिमान ने फायरिंग करके ANF के 3 एहलकारों को शहीद कर दिया था। मारूफ राइटर खलीलुर रहमान कमर को ड्रामा बनाने का झांसा देकर लूट लिया गया। लाहौर पुलिस ने 4 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। FIR के मुताबिक आमना अरूज नामी खातून ने फोन करके कहा वो ड्रामा बनाना चाहती हैं। खलीलुर रहमान कमर जब खातून की भेजी गई लोकेशन पर पहुंचे तो कमरे में बिठाया गया। कुछ देर बाद नामालूम मुसल्ला लोग आए और ज़दोकोब करके मोबाइल फोन, नकदी, ATM और दीगर चीजें छीन लिए। फिर आंखों पर पट्टी बांधकर नामालूम मुकाम पर फेंक दिया। हैदराबाद में शदीद गर्मी के बायस शहरी दम तोड़ गया। अफसोसनाक वाक़या अल्लाहदाद चंडगोट में पेश आया। इलाका मकीनों के मुताबिक इलाके की बिजली 5 रोज से बंद है। गर्मी से इंतकाल करने वाले शहरी के गुस्ल के लिए पानी तक नहीं था। मैयत के गुस्ल के लिए पानी खरीद कर बंदोबस्त किया गया। जैकबाबाद की तहसील ठुल में गढ़ी हसन नहर में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर काश्त की गई धान की फसल ज़ेर-ए-आब। इलाके का मुतादिद देहात से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इसराइली फौज की गजा में बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 64 फलस्तीनी शहीद और 105 जख्मी हो गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते में नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर 63 हमले किए गए। 91 फलस्तीनी शहीद और 251 जख्मी। यमन में इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 6 अफराद हलाक और 83 जख्मी। जनूबी लेबनान में इसराइली गोलाबारी से 2 लेबनानी फौजी जख्मी। इसराइल का रवां हफ्ते जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ऐलान। नेतन्याहू का कहना है इसराइली वफ़द जुमेरात को दोहा रवाना होगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पहले नोटिफिकेशन जारी करे फिर एहतजाज खत्म करेंगे। बांग्लादेश में तलबा मुजाहिरीन का हड़ताल जारी रखने का ऐलान। बांग्लादेश में 1 हफ्ते से जारी मुल्कगीर एहतजाज में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में अमवात की तादाद 151 हो गई, सैकड़ों जख्मी। विमेंस T20 एशिया कप में गर्ल्स इन ग्रीन का शानदार कमबैक। नेपाल को 9 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। 109 रन का हदफ 12वें ओवर में पूरा कर लिया। गुल फिरोजा 57 रन बनाकर टॉप स्कोरर। मुनीबा अली 40 रन बनाकर नॉट आउट रही। पाकिस्तानी होनहार तलबा का कमाल। राजी हसन मंसूर ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीत लिया। मोहम्मद अहमद भट्टी ने कांसी का तमगा जीता। महद आरिफ ने ऑनरेबल मेंशन हासिल किया। पाकिस्तानी टीम का इंतखाब
पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के इदारे प्यास यूनिवर्सिटी ने किया था। और स्वीडिश टेनिस टूर्नामेंट में बड़ा अपसेट, राफेल नडाल को फाइनल में शिकस्त। स्वीडिश ओपन फाइनल में पुर्तगाल के नोनो बोजेस ने साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल को आउट क्लास कर दिया। 37 साल राफेल नडाल ने साल 2022 के बाद पहली बार फाइनल में जगह बनाई।